प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं राकेश विश्वकर्मा उत्कृष्ट विद्यालय बौढ़ीवन से एक बार पुनः हम आज 11वीं के एक महत्वपूर्ण प्रश्न सिद्ध कीजिए कि स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता वस्तु के वेग के बराबर होती है को अपन देखेंगे। यह प्रश्न पुनः परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अपन इसे सरल भाषा में हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता वस्तु के वेग के बराबर होती है। अर्थात हम यहाँ पर सिद्ध करेंगे कि v बराबर कितना tan थीटा, v बराबर tan थीटा। ये अपन क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक समान गति के लिए हम स्थिति समय ग्राफ बनाते हैं। एक समान गति के लिए स्थिति समय ग्राफ, यहाँ पर x अक्ष जो है वो किसी वस्तु की समय को दर्शाएगा, यानी उसके द्वारा लिए गए समय को दर्शाएगा, तथा जो y अक्ष है वह वस्तु की स्थिति में जो भी परिवर्तन हो रहा है वो इसको दर्शाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई भी जो वस्तु है वो t1 समय पर उसकी स्थिति कितनी है, x1 है। t1 समय में उस वस्तु की स्थिति कितनी है, x1 है। जबकि t2 समय यानी समय जब बढ़ाया जाता है तो उस वस्तु की भी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है और वह जो उस वस्तु की जो स्थिति है वो कहाँ पहुँच जाती है, x2 पर आ जाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उपरोक्त चित्र में एक समान गति के लिए स्थिति समय ग्राफ प्रदर्शित किया गया है। ठीक है। उपरोक्त चित्र में एक समान गति के लिए स्थिति समय ग्राफ प्रदर्शित किया गया है। इसमें हम मानते हैं कि माना कोई वस्तु t1 समय में x1 स्थिति में है, तथा t2 समय के पश्चात, यानी ये जो समय है t2 समय के पश्चात कहाँ पहुंच जाएगी, थोड़ी सा उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। अर्थात x1 से कहाँ चली जाती है, x2 पर। t2 समय के पश्चात x2 स्थिति में आ जाती है। ठीक है। हम यहाँ पर क्या दर्शाए कि माना कि कोई वस्तु t1 समय पे है, उस वस्तु की स्थिति कितनी है, x1 है, और t2 समय के पश्चात उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कितना हो जाता है, x2 हो जाता है। अब यदि ये वाले बिंदु को देखा जाए तो ये वाला जो बिंदु होगा वो कितना दर्शा रहा है, x अक्ष में कितना है t1 और y अक्ष में कितना है x1। t1 कॉमा कितना दर्शाएगा, x1 दर्शाएगा। इसी प्रकार ये वाला जो बिंदु होगा वहां पर देखा जाए तो x अक्ष में कितना है t2 और y अक्ष में कितना है x2। तो t2 कॉमा x2 को क्या है, दर्शाएगा। हमको ये ज्ञात करना है कि ये जो प्रवणता है, एक वस्तु के वेग की जो प्रवणता, अर्थात ये जो ढलान है वस्तु के वेग की क्या होती है, बराबर होती है। तो ये जो वेग का मान जितना ज़्यादा अधिक होता जाएगा इसका झुकाव भी उतना ज़्यादा क्या होता जाएगा, अधिक होता जाएगा। तो ये अपन सिद्ध करते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पर ये ध्यान दें कि स्थिति में परिवर्तन क्या होता है और स्थिति परिवर्तन की दर क्या होती है। स्थिति में परिवर्तन को हम बोलते हैं विस्थापन। स्थिति में परिवर्तन को क्या बोलते हैं, विस्थापन। किंतु स्थिति परिवर्तन की दर को क्या बोला जाता है, वेग। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि स्थिति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो स्थिति में परिवर्तन को हम बोलते हैं विस्थापन, जबकि स्थिति परिवर्तन की दर को क्या बोला जाता है, वेग कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं वेग की परिभाषा से, वेग बराबर क्या होता है, स्थिति में परिवर्तन बटे समयांतराल। अब वेग को हम किससे दर्शाते हैं, वेग को दर्शाया जाता है v से। किससे दर्शाते हैं, v बराबर स्थिति में परिवर्तन कितना हुआ। यदि अपन देखें तो पहले उसकी स्थिति कितनी थी, यहाँ तक थी, यानी कितनी थी x1। फिर उसकी स्थिति कहाँ हो गई, यहाँ तक पहुँच गई वस्तु, यानी कितना हो गया x2 पर पहुँच गई।
तो ये जो परिवर्तन है, ये वाला जो भाग है परिवर्तित हो गया, तो इस भाग को हम कैसे ज्ञात करें? तो ये भाग क्या करें, यदि ये टोटल भाग में से हम इतने भाग को क्या कर दें, घटा दें, यानी कितना हो जाएगा x2 माइनस कितना हो जाएगा x1, x2 माइनस कितना हो जाएगा x1 बटे यहाँ पर समय अंतराल यदि देखा जाए तो t1 समय पर वस्तु की स्थिति कितनी थी x1, और t2 समय यानी यहाँ से लेकर टोटल यहाँ तक का समय कहला जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का समय t2 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो समय है वो कितना है, t1 है। तो t2 समय पे यहाँ पर परिवर्तन कितना हुआ, तो हम यदि t2 में से t1 को क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो ये वाला जो भाग है वो परिवर्तन समय आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा t2 माइनस कितना हो जाएगा t1। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर कौन सा, पहला। अब हम यहाँ पर ये ढलान देखते हैं कि ये ढाल कितनी है, यानी ये जो कोण है वो कितना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक 90 अंश का कोण बन रहा है सी बी और कितना ए। तो यहाँ लिखते हैं समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी सी भी हम लिख सकते हैं, ए बी सी में यदि देखा जाए तो ये न्यूनकोण है और न्यूनकोण के सामने की भुजा क्या कहला जाती है, लंब। 90 अंश के सामने की भुजा क्या कहला जाती है, कर्ण, और शेष भुजा क्या कहला जाती है, आधार। तो यहाँ पर लंब कितना है CB, आधार कितना है AB। यदि हम tan का प्रयोग करें तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब tan थीटा बराबर लंब का मान कितना है यहाँ पर BC, कितना है BC बटे आधार का मान कितना है AB, कितना है AB। tan थीटा बराबर BC, यहाँ से देखा जाए तो BC अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक की भुजा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की भुजा को कैसे ज्ञात किया जाए, तो यहाँ से लेकर टोटल यहाँ तक की जो टोटल भुजा है वो कितनी है, x2, कितनी है x2, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो टोटल भुजा है वो कितनी है x1, ये वाली भुजा x1 है। यदि हम x2 में से x1 घटा दें तो ये वाली भुजा निकल आएगी, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, b से x2 माइनस कितना x1। पुनः अब AB की तरफ जाएं, AB कहाँ है, ये है। फिर से अपन जाते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल भुजा कितनी है t2, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो भुजा है वो कितनी है t1। यदि t2 में से t1 घटाएं तो ये वाली भुजा मिल जाएगी, तो कितना हो जाएगा t2 माइनस कितना हो जाएगा t1। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर कौन सा, दूसरा। हम देखते हैं कि समीकरण 1 का राइट हैंड साइड और समीकरण 2 का राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है। ऐसी स्थिति में लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे, तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, v बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा। अर्थात स्पष्ट होता है कि एक समान गति में स्थिति समय ग्राफ की जो प्रवणता होती है वो किसके बराबर होती है, वस्तु के वेग के क्या होती है, बराबर होती है। इस प्रकार आसानी से इस प्रश्न को हम क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि हम ये ध्यान दें कि स्थिति में परिवर्तन क्या है, विस्थापन, लेकिन स्थिति परिवर्तन की दर यानी स्थिति में परिवर्तन यदि समांतराल करें तो वो किसके बराबर हो जाता है, उस वस्तु के वेग के क्या होता है, बराबर होता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि ये जो ढाल है अर्थात इसकी प्रवणता का मान जितना ज्यादा अधिक होगा, ढाल का मान जितना ज्यादा अधिक होगा, इसका वेग भी उतना ज्यादा क्या होता जाएगा, अधिक होता जाएगा। तो चलिए अपन नेक्स्ट क्लास में पुनः देखते हैं। अगली क्लास में हम ये देखेंगे कि वेग समय ग्राफ की जो प्रवणता होती है, वेग समय ग्राफ की जो प्रवणता होती है वो त्वरण के क्या होती है, बराबर होती है। धन्यवाद।